Assalamualaikum dear students. Our today's lecture is lecture number 10. So open your books at page number 51. In this lesson we will discuss about two human body systems. Number one is the nervous system and the other is circulatory system. Okay. Let's start with its difficult words pronunciation. Number one is nervous. Number two is spinal cord. Number three is nerves. Number four is controlled. Number five is circulatory. Number six is veins. Number seven is blood vessels. Number eight, nutrients. Number 9, pumped. Number 10, heart. जी स्टूडेंट्स, तो नर्वस सिस्टम, इस नर्वस का वर्ड नर्व से निकला है जिसका मतलब है असाब. ठीक है, ये निज़ाम असली है, यानी कि ये वो निज़ाम है जो हमारे एनवायरनमेंट से हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और एज अ रिज़ल्ट हमारा ब्रेन कोई ऑर्डर करता है और हम उस एक्शन का रिएक्शन देते हैं. नर्वस सिस्टम को हम फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस का सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वही सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को फील करते हैं और उस एक्शन के बदले में हम कोई ना कोई रिएक्शन जाहिर करते हैं. पहले हम इसके ऑर्गन्स देखते हैं कि इसके ऑर्गन्स में क्या शामिल है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ आवर ब्रेन, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दैट आर नर्व्स. ठीक है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम का आपको टाइटल नज़र आ रहा है, दैट इज़ आवर नर्वस सिस्टम, दैट इज़ आवर ब्रेन. ठीक है, फिर ब्रेन में से जो है इसके सेंट्रल पार्ट में से हमारी बैकबोन में जो है इसकी एक एक्सटेंशन निकलती है. ठीक है, जिसको हम स्पाइन कहते हैं और इस स्पाइन के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है. ठीक है, उसके बाद ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट आर आवर नर्व्स. ये वो नर्व्स हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू एनवायरनमेंट से कोई भी मैसेज लेते हैं और इन सेंसेस के थ्रू उसको स्पाइनल कॉर्ड या हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग के बाद हमारे नर्व्स को अगेन कोई ऑर्डर करता है और फिर वो हम उसका इस एक्शन का रिएक्शन देते हैं, हम इस मैसेज का रिस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसकी पूरी की पूरी वर्किंग हमारी 5 सेंसेस पर बेस करती है. जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में 5 सेंसेस पाई जाती हैं और दीज सेंसेस ऑर्गन्स आर आइज, नोज, टंग, एयर एंड स्किन. ठीक है, तो आई से हम देखते हैं, एयर से सुनते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, स्किन से हम टच करते हैं और टंग से हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से कोई भी मैसेज लेते हैं और उसको इन नर्व्स के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड या हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ठीक है, अब हमारी बॉडी में नर्व्स की 3 टाइप्स होती हैं, यानी कि ये तमाम काम जो हैं, यानी कि एनवायरनमेंट से मैसेज लेना और उसका जवाब देना, ये तमाम काम एक ही किस्म के नर्व्स नहीं करते, बल्कि इन कामों के लिए डिफरेंट नर्व्स हैं. There are 3 types of nerves in human body. Number 1 is sensory, number 2 is motor and number 3 is mixed. ठीक है, सेंसरी नर्व्स वो हैं जो सेंसेस के थ्रू कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ठीक है, ये नर्व्स स्पेसिफिक होते हैं. उसके बाद मोटर नर्व्स वो हैं जब हमारा मैसेज ब्रेन तक जाता है, उसके बाद हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग के बाद कुछ नर्व्स को ऑर्डर देता है कि हम उस मैसेज का रिस्पॉन्स दें. तो जिन नर्व्स के थ्रू वो मैसेज कन्वर्ट होता है, वो मैसेज आता है, ट्रांसफॉर्म होता है, उनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं. ठीक है, और नंबर 3 टाइप है मिक्स्ड नर्व्स. ये वो नर्व्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं जाते लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तक जाके
स्पाइनल कोड तक जाके हमारा मैसेज जो है वो कन्वर्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट स्पाइनल कोड ही हमें उन मैसेज का रिस्पॉन्स करने का ऑर्डर देती है। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शंस एंड रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, यानी कि यही इसका की पॉइंट है कि हमारी बॉडी में जितने भी एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, हम जितने भी रिएक्शंस करते हैं वो इसी सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ठीक है, और उसका प्रोसेस मैंने भी आपको बताया कि होता क्या है। द ब्रेन सेंड्स मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स एंड मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कम टू द ब्रेन, यानी कि सेंसेस से मैसेज आएगा ब्रेन में और ब्रेन मैसेज सेंड करेगा सेंसेस को और फिर एज अ रिजल्ट जो है वो किसी भी एक्शन का रिएक्शन होगा। द सेंस ऑर्गन्स एंड स्पाइनल कोड आर आल्सो रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये हमारे स्पाइनल कोड है जो हमारी बैकबोन में है। ठीक है, बैकबोन में होती है। अब यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़े हुए हैं ये सारे हमारे नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, हमारे हर बॉडी ऑर्गन, हर बॉडी पार्ट तक जाते हैं, मतलब हमारे हेड फिंगर्स, हमारे नेल्स, हमारे टोज तक होते हैं और ब्रेन तक होते हैं। ठीक है, यानी कि हेड टू टो ये जाल, ये वेब फैला हुआ है और जब भी कोई भी काम होता है तो ये नर्व्स फ़ौरन सेकंड्स में जो है वो हमारा मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन जो है उनको ऑर्डर करता है। वी कैन फील द कोल्ड, हीट, पेन एट्सेट्रा ड्यू टू आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी हमने बात की कि नर्वस सिस्टम जो है वो इमोशंस का, वो फीलिंग्स का, एक्शंस और रिएक्शंस का सिस्टम है। ठीक है, यानी कि अगर आपको प्यास लगी है, आप एक गिलास पानी देखेंगे तो आपका जी चाहेगा कि आप वो पिएँ। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हमारे जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज देंगे और हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग के बाद हमारे नर्व्स को मैसेज देगा कि हम वो ग्लास ऑफ वाटर उठा लें और हम उसको पी लें। ठीक है, इसी तरह जब हमें कोई चीज़ गर्म लगती है तो हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन में हमारी जो स्किन है वो वहाँ पे जो हमारे नर्व्स अटैच होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बताते हैं कि मतलब ये चीज़ बहुत गर्म है जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। तो फ़ौरन हमारे नर्व्स को ऑर्डर मिलता है कि हम हाथ पीछे हटा लें, तो हम हाथ पीछे हटा लेते हैं। ठीक है, यूँ पेन भी इसी तरह है कि पेन भी जो है अगर हमारी स्किन पे पेन हो तो हमें फ़ौरन नर्व्स के थ्रू पता चल जाएगा और हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी कि हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड वो हमें ऑर्डर देंगे कि हम पीछे हट जाएं या हम उस चीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट करें। तो फिर हमारे नर्व्स जो हैं ये मैसेज पहुँचाते हैं। यूँ हमें दर्द का, ठंडक का, गर्मी का एहसास होता है और हम अपने किसी भी एक्शन का रिएक्शन दे सकते हैं। यूँ हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। जी, हमारा नेक्स्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी का वर्ड जो है बेसिक वर्ड सर्कुलेट है। ठीक है, जिसका मतलब है गर्दिश करना, यानी कि ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है। ठीक है, अब इसके बेसिक ऑर्गन्स में क्या क्या हैं? हार्ट, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा हार्ट है, ये हमारी वेन्स और ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पे दो कलर की वेन्स नज़र आ रही हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो आपका क्या ख्याल है कि जो ब्लू वेन्स हैं इनमें ब्लू कलर का ब्लड होता है? थिंक फॉर अ व्हाइल, नॉट एट ऑल। ठीक है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ब्लू कलर का ब्लड है, बल्कि ये दो वेन्स दो साइंटिफिक टर्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं। रेड वेन्स का मतलब ये है कि हमारे ब्लड में ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल है। ठीक है, और हार्ट वेन्स के थ्रू ही इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर ऑर्गन तक भेजता है ताकि हमारे हर ऑर्गन की वर्किंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो। इसी तरह जो ब्लू वेन्स हैं इसका मतलब ये है कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के से थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए इसको ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो रेड कलर वाली वेन्स कौन सी हैं? जिनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, और ब्लू कलर वाली वेन्स कौन सी हैं? जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लंग्स में हम हवा के ज़रिए ऑक्सीजन लाते हैं, अब ब्रीथिंग के ज़रिए जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है तो वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाता है। हार्ट उस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक पंप करके सप्लाई करता है। ठीक है, और फिर हमारे हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उसके साथ ही वहाँ पे जो है एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में शामिल होती है और वो इन्हीं वेन्स के थ्रू दोबारा से हमारे हार्ट में आती है और यहाँ से
कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है और वही ब्लड जो है दोबारा उसमें ऑक्सीजन शामिल होकर वो दोबारा हमारे जो है वो हार्ट में आ जाता है। तो यूँ ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम का बुनियादी काम क्या है कि ये हमारे पूरी बॉडी को, हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, कौन सा, ऑक्सीजन वाला, ठीक है, ताकि हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स की वर्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और वो प्रॉपरली काम करें, ठीक है। और हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड पंप करता है और उसमें ही ब्लड कलेक्ट होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं? प्लेइंग आउटडोर गेम्स डेली फॉर एन आवर्स और सो हेल्प्स अस आवर हार्ट टू वर्क प्रॉपरली। कि अगर हम रोज़ाना 1 घंटा आउटडोर गेम्स खेलें, मतलब हम क्रिकेट खेलें, हम फुटबॉल खेलें या इस किस्म की खेल जिसमें हमारे बॉडी ऑर्गन ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें हमारे मसल्स काम करें, तो उससे फिर हमारे हार्ट की वर्किंग प्रॉपर रहती है। सो आवर टुडेज़ लेसन इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। तो अब आपने इसकी रीडिंग करनी है, इसके तमाम बॉडी पार्ट्स को दोबारा से देखना है, समझना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।